एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लिन किन-जून और जैंग शॉन को जो कि बैंक्वेट हॉल में आए हुए होते हैं और दिखाया जाता है लिन किन-जून के फादर को जो कि लिन किन-जून और जैंग शॉन को बुला रहे थे। फिर वो दोनों ही उनके पास आ जाते हैं। जो लिन किन-जून का फादर था वो कहता है तुम लोग यहाँ पे पहले खाओ और मैं जाता हूँ कुछ ओल्ड मैन के साथ वाइन को टोस्ट करने के लिए। जो जैंग शॉन था वो कहता है डैड तो ठीक है हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। तो लिन किन-जून का फादर कहता है हाँ जरूर क्यों नहीं तुम करो स्टार्ट। लिन किन-जून को खाना खिलाते हुए जैंग शॉन कहता है वाइफ आज तुम जल्दी आई थी तो तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, चलो कुछ खा भी लो पहले। फिर पीछे से दिखाया जाता है जो कि जैंग शॉन के कंधे पे कोई हाथ रखते हुए कहता है डैम कुछ ज्यादा ही तुम अपनी वाइफ का ख्याल रखे हो, क्या तुम जल्दी मरना चाहते हो। और वो बंदे को दिखाया जाता है जो कि वो चैंगिंग होता है। जो चैंगिंग है जैंग शॉन से कहता है चलो ब्रदर एक ड्रिंक करते हैं। और जो लिन किन-जून थी वो मुंह फुला के गुस्सा हो जाती है और जो चैंगिंग था हमारे जैंग शॉन से कहता है हे बड़ी मैं ये जानने के लिए बहुत ही बेताब हूँ तुम अपनी वाइफ से कैसे मिले और क्या क्या हुआ था, लेकिन मैं ये बता दूं जो लेडी है ये चीज को ज्यादा नहीं पी सकती है। शायद वाइन के बारे में बोल रहा होगा और कहता है अगर तुम कुछ गलत करते हो तो तुम्हें उसके लिए लड़ना चाहिए। तो जैंग शॉन कहता है ये बात में दम तो है। वैसे अभी के जो भी ट्रांसलेशन आ रहे हैं वो सभी खराब आ रहे हैं जो भी अभी मैंने पढ़ा है। फिर लिन किन-जून जैंग शॉन से कहती है जैंग शॉन तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर जैंगिंग कहता है लिन किन-जून से मैं बात कर रहा था जैंग शॉन ब्रदर से, लेकिन उसके बोलने से पहले ही जैंग शॉन उसके मुंह पे हाथ रख देता है जिससे कि वो जो वाइन पी रहा था उसके मुंह से निकल जाता है। जो जैंग शॉन कहता है कि कुछ नहीं हम लोग ऐसी बात कर रहे थे। और साथ ही में घबराते हुए मन में सोच रहा था अगर लिन किन-जून हमारी बातें सुन लेगी वो जरूरी से मुझे मार डालेगी। फिर जैंग शॉन लिन किन-जून से कहता है वाइफ क्या हमें भी जाना चाहिए ओल्ड मैन के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो लिन किन-जून जैंग शॉन के सर पे मारते हुए कहती है ओह तुम्हें अभी भी याद है कि हम किसी के बर्थडे में आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन अभी हमारा टर्न नहीं आया। तो जैंग शॉन कहता है अब बर्थडे के लिए भी हमें लाइन में या ऑर्डर के लिए रुकना पड़ेगा। फिर लिन किन-जून कहती है आज का बर्थडे कोई आसान सा बर्थडे नहीं है, इस चैंग फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो क्या करने वाले हैं। और ये जो आ रहा है ये सेकंड ग्रैंडसन चैंग शाओ है। अगर किसी ने भी सबसे प्रीशियस या महंगी गिफ्ट दिया तो वो फ्यूचर में चैंग फैमिली का वारिस बन सकता है। अगर वारिस नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लो कि वो लीडर बन जाएगा चैंग फैमिली का जो कि वही चलाने वाला है उस फैमिली को। फिर जो चैंग शाओ था अपने घुटनों पे झुकते हुए लिन वे ने जो गिफ्ट दिया था वो आगे करते हुए उस ओल्ड आदमी को देते हुए कहता है जबकि उसका ग्रैंडपा लगता है। तो चैंग शाओ कहता है उससे ग्रैंडपा मैं विश करता हूँ आपके 70वें बर्थडे पर और आपके लिए मैंने एक स्पेशल गिफ्ट को ढूंढा है। जिस उम्र में आप स्ट्रॉन्ग है उस गिफ्ट को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उनमें से कोई बंदा गिफ्ट को देखते हुए कहता है ये तो सदियों पुराना जिंगशेंग है। वैसे जिंगशेंग पौधे की जड़ होती है जो कि काम आता है मेडिकल में या कोई दवा बनाने में। फिर दो बंदे को दिखाया जाता है। जो सामने बंदा होता है वो कहता है बॉस बैंक क्या सच में ये चीज इतनी कीमती है। तो वो टकला बॉस बैंक कहता है हाँ बिल्कुल ये बहुत ही कीमती है। जो जिंगशेंग 50 साल पुराना होता है वो बहुत ही कीमती होता है और जो साउथ में रहने वाले लोग हैं इससे अनजान है। और ये जो जिंगशेंग है ये उम्र को लंबा करने का सबसे अच्छा तरीका है। और जो उसका ग्रैंडपा था वो कहता है ये अच्छा है। और जो चैंग शाओ था वो मन में सोच रहा था वो जो लिन वे ने मुझे ये दिया था ये सच में काम आ गया, इस ओल्ड मैन को पसंद आ गया। फिर एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि चैंग फैमिली का चैंग मैंग होता है उसका नाम। और जो चैंग मैंग होता है वो कहता है ग्रैंडपा ये जो चैंग मैंग है आपको विश करना चाहता है जो कि वगैरह वगैरह बकवास बातें करता है जो कि हमारी बिल्कुल काम नहीं है। लेकिन चैंग मैंग कहता है आपका जो ग्रैंडसन चैंग मैंग है वो हैंगचेंग में पढ़ रहा था और वहाँ के जो ओल्ड मैन मिस्टर टाइसन थे मैंने उनको टीचर के तौर पे माना था और ये जो गिफ्ट है उन्होंने ही पॉलिश करके मुझे दिया है आपको देने के लिए। फिर वो ओल्ड मैन उस गिफ्ट को लेते हुए कहता है ये इतना बुरा भी नहीं है चैंग मैंग, मैं और हाउ काफी सालों से एक दूसरे को नहीं देखे हैं, जब तुम वापस जाओगे तो मुझसे कांटेक्ट करना अगर वो मिलने के लिए तैयार होता है तो। फिर वो ओल्ड मैन उन दोनों से कहता है जाओ तुम दोनों आराम करो थोड़े मजे करो और कुछ बातें करने के लिए हम अंकल को अकेला छोड़ दो। तो उन दोनों ही कहते हैं ठीक है जरूर क्यों नहीं। फिर दिखाया जाता है दो वाइन्स को टकराते हुए और जो जैंग शॉन था चैंग किंग से कहता है वैसे चैंग किंग ब्रदर क्या तुमने ये नहीं कहा था वो चीज तुम उनसे लेने वाले हो जो कि वो तुम्हारा है, और क्या तुम उन्हें गिफ्ट नहीं देने वाले और ना ही तुम फाइट करने वाले हो। मेरे जो अनवेलकम ग्रैंडसन है मैं उनसे कहां से ट्रेजर ले सकता हूँ लेकिन मेरे पास अलग से एक चाल है। फिर जो चैंग किंग है हमारे चैंग शॉन के कान के पास दम धीरे से जाके कहने लगता है चैंग शाओ और चैंग मैंग किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैसे अजीब सा ट्रांसलेशन किया लेकिन वो बिल्कुल ही मायने नहीं रख रहा है तो मैं उसे नहीं बताने वाला। फिर ये बात सुनने के बाद जैंग शॉन हंसते हुए कहता है चैंग किंग से ये तरीका सच में तुम्हें बचाने के लिए काफी होगा। और जो जैंग शॉन है साथ ही में मन में भी सोच रहा था अगर फैमिली के 3 ग्रैंड चिल्ड्रन में से 2 मर
जाते हैं। तो जो बचा हुआ एक है उसे ये लीडर का पोजीशन दे दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर चैंगिंग जो ओल्ड मैन है वो भी जानता होगा कि चैंगिंग का इसमें सारा हाथ है, फिर भी अगर वो चैंग फैमिली में जाता है तब भी वो जरूरी से लीडर बन जाएगा। और जो चैंगिंग था वो मन में सोच रहा था ये सुनकर ये सरप्राइज क्यों नहीं हुआ। और जो यांगशुआन था चैंगिंग से कहता है ये एक जुआ है, तुम अच्छी तरीके से जानते हो, अगर तुम इसमें हारते हो तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। लेकिन ब्रदर बिल्कुल ही चिंता मत करो इसके बारे में, जब तक तुम वादा करते हो कि चैंग फैमिली हमेशा ही मेरे वाइफ के साथ खड़ा रहेगा तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लीडर की पोजीशन को जीतने में। फिर वो चैंग फैमिली का जो लीडर है उसको दिखाया जाता है ओल्ड मैन को। जो ओल्ड मैन है वो कहता है तुम सभी इस बारे में बातचीत करना शुरू करो। फिर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें बताया जाता है ये चैंगी है जो कि साउथ वेस्ट के हेल्थ डिस्ट्रिक्ट का कमांडर है। तो चैंगी होता है वो कहता है ये जो चैंग शाओ है ये बहुत ही अच्छा लड़का है, वो नहीं जानता कि उसने कितना एनर्जी और कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए इतने सदियों पुराना जिंगशैंग को आपको गिफ्ट करते हुए उसने दिया है। और दो बंदे को दिखाया जाता है जिनके बारे में हमें बताया जाता है। पहला बंदा जो बैठा हुआ था उसके बारे में बताया जाता है जो कि शीशिया गवर्नर है और उसका नाम यी शाओ शेंग है। वो जो यी शाओ शेंग है वो कहता है चैंग मैंग वो भी बहुत ही अच्छा बच्चा है, हालांकि वो अभी भी यंग है लेकिन उसने आपको फिर भी गिफ्ट दिया इतना हार्ड वर्क करके। और जो दूसरा बंदा है जो कि सिगरेट पी रहा था उसके बारे में बताया जाता है जो कि शीशिया प्रोविंस का बिजनेसमैन है और उसका नाम डू हुआ है। जो डू हुआ है वो कहता है टीचर मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि आपने पहले ही से अपने दिल में सोच के रखा है कि अगला लीडर किसे बनाना है, क्या मैं इस बारे में गलत कह रहा हूँ आपसे। तो वो जो ओल्ड मैन था वो कहता है हाँ तुमने गलत तो नहीं कहा है, तुमने ये सही ही कहा है। फिर वो जो ओल्ड मैन था वो इशारा करते हुए चैंग शाओ को बुलाता है। जो चैंग शाओ था वो खुश होते हुए कहता है ग्रैंडपा मैं यहाँ पे हूँ, मैं आ रहा हूँ। और मन में सोच रहा था ग्रैंडपा ने अनाउंस करने के लिए सोच लिया है जो अगला फैमिली हेड है वो मुझे ही सौंपने वाले हैं। फिर जो ओल्ड मैन था वो कहता है चैंग शाओ तुम हमारे फैमिली में सच में एक अच्छे लड़के हो और जो अगला फैमिली हेड होने वाला है फ्यूचर का वो है चैंग शाओ। मगर अनाउंस करने से पहले ही एक पोटली आके गिरता है उनके टेबल पे। जितने भी लोग थे वो सभी देखने लगते उस पोटली को और कोई बंदा कहता है फादर हैप्पी बर्थडे और उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपना जैंगशुआन होता है। और जैंगशुआन एकदम एटीट्यूड में कह रहा था मेरे पास आपके लिए ये गिफ्ट है। ये देखने के बाद वो ओल्ड मैन जैंगशुआन से कहता है जूनियर क्या तुम लिन फैमिली से हो। तो जैंगशुआन कहता है हाँ सही कहा, ये जो गिफ्ट है मेरी वाइफ और चैंकिंग के द्वारा तैयार किया गया है तो आपको इसके लिए मैं वेलकम कहता हूँ। लेकिन अचानक से चैंग शाओ आ जाता है उस पोटली को उठाते हुए कहता है क्या मजाक है, तुम सोचते क्या हो कि तुम क्या हो। और उस पोटली को फेंकने लगता है और कहता है ये जो तुम्हारा कचरा है इसे उठाओ और इसे लेके यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो जो ओल्ड मैन था उसे रोकते हुए कहता है रुक जाओ। और उस पोटली को देखते हुए चौंक जाता है और कहता है ये तो गॉड ट्रिब्यूट टी है। और ये बात सुनकर उनके साथ जो साथी बैठे हुए थे वो एकदम चौंक जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। और जो ओल्ड मैन था वो बताने लगता है लंबे समय पहले ये जो टी है स्पेशली जो सप्लाई किया गया था कोर्ट में और उसके बाद ये एक फॉरबिडन सिटी में पाया गया जो कि वर्ल्ड क्लास कल्चरल रैलिक के समर के वक्त का माना जाता है। और उस वक्त में इस टी को थोड़ा सा भी बेचा जाता था ऑक्शन में तो वो 1 ग्राम का ही 500 मिलियन हुआ करता था। लेकिन अब तुम्हारे पास पैसा ही क्यों ना हो लेकिन तुम इसे खरीद ही नहीं सकते। और उस पोटली को चैंग शाओ से वो ओल्ड मैन ले लेता है। वैसे मैं इसे पोटली ही कहूंगा तो वो पोटली ले लेता है चैंग शाओ से। और जो ओल्ड मैन था वो जैंगशुआन से कहता है तुम कहाँ से आए हो। तो जैंगशुआन घूर के देखने लगता है ओल्ड मैन को। जो ओल्ड मैन था वो घबरा जाता है और वो मन में सोचने लगता है ये तो गलत हो गया और कुछ भी कैसे इसे पूछ सकता हूँ मैं। कितनी बड़ी पहचान होगी उस शख्स की जो इस टी को निकाल सकता होगा, उसे जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता। फिर जो जैंगशुआन था उस ओल्ड मैन से कहता है आपने ये नहीं कहा था इस बर्थडे में जो भी कीमती बर्थडे गिफ्ट लाएगा उसे ही इस चैंग फैमिली के फ्यूचर का लीडर बनाया जाएगा। तो वो ओल्ड मैन कहता है हाँ तुमने सही कहा। फिर उसके बाद चैंग शाओ से कहता है वो ओल्ड मैन चैंग शाओ तुम जाके वापस से बैठ जाओ जहाँ पे तुम बैठे हुए थे। तो वो जो चैंग शाओ था वो कहता है ठीक है ग्रैंडपा मैं अभी जाता हूँ बैठने। और साथ ही चैंग शाओ मन में भी सोच रहा था जो मुझे चैंग फैमिली का लीडर का पोजीशन मिलने वाला था क्या ये मुझसे दूर जाने वाला है। फिर वो जो ओल्ड मैन था वो चैंकिंग से कहता है चैंकिंग क्या अपने ग्रैंडपा से तुम अभी भी गुस्सा हो, चलो आ भी जाओ अपने ग्रैंडपा के साथ बैठो जरा आके और साथ ही हम लोग गिला शिकवा दूर भी कर लेंगे। फिर जो चैंकिंग था वो कहता है वो ओल्ड मैन से ये जरूरी नहीं है कि मुझे आके आपके बगल में बैठना पड़ेगा। ग्रैंडपा क्या आप ये भूल गए हैं कि आपने हमारी फैमिली को बाहर निकाल दिया था तो मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मैं आपके बगल में आके बैठ सकूं। तो ग्रैंडपा ये तो वाजिब सी बात है कि मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए और ना ही आपके बगल में आके बैठना चाहिए। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये भी
बता देना। चलो फिर बाय बाय।